राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बीच बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां संसद भवन में सर्वदलीय बैठक फिलहाल जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। सभी राजनीतिक दल के दिग्गज बैठक में शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है। सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर मंथन किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक फिलहाल बुलाई गई है, जो कि सर्वदलीय बैठक फिलहाल इस वक्त जारी है। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक फिलहाल इस वक्त जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल के तमाम दिग्गज इस दौरान इस बैठक में शामिल हैं। बात की जाए तो विपक्ष के भी तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, और इसके साथ ही साथ बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस दौरान बैठक में शामिल है। रक्षा मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी यहां पर दी जाएगी और साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में किस कदर सुरक्षा को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाए, वहां पर चौकसी बढ़ा दी जाए, इसको लेकर के भी यहां पर बैठक में चर्चा की जा रही है। तो संसद भवन में यह सर्वदलीय बैठक फिलहाल जारी है, जहां पर तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहां पर विपक्ष को भी पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में किस कदर सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाना चाहिए, वहां पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि तनाव लगातार इस बीच बरकरार है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा सुरक्षा का ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे और दीपक, समझना चाहेंगे, जिस तरीके से तनाव की स्थिति लगातार यहां पर बरकरार है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने देखा किस कदर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया और उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक हो रही है, क्या विशेष हो रहा है? जी बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक जो है आयोजित की गई है, इस वक्त चल रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे जुड़ी तमाम जानकारी दी जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, जब ये बड़ा एक संकट सामने आया 22 तारीख को, अगर बात करें जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद जो रणनीति रही, उसके बाद भी सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई थी, परिस्थितियां बताई गई थी किस तरीके की आगे किस तरीके से मुद्दा रखना है। तमाम राजनीतिक दलों ने एक साथ होकर के, एकजुट होकर के समर्थन की बात करी थी कि जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उनकी जो इस हरकत थी उसका जवाब देना चाहिए। और उसके बाद बाकायदा भारतीय सेना ने, वायु सेना ने जो है उसका जवाब भी दिया। बाकायदा 9 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर जो आतंकी पॉइंट थे, जहां पर ये हमले किए गए, भारतीय सेना ने आतंकियों पर हमला करा, उनके ठिकाने जो हैं वो खत्म करे। और उसको लेकर के जिस तरीके की परिस्थितियां, हालांकि पंजाब, अगर हम बात करें पंजाब की जो सीमा है, जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, वहां पर अभी भी देखा गया कि कल इसके बाद कुछ गोलीबारी रही, इस तरह की घटनाएं रही पाकिस्तान की तरफ से। उसको देखते हुए अब एक सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की बात की जाए, इसी तरीके से अन्य नेताओं की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में राहुल गांधी जो है वो इस बैठक में है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में हैं। इसी तरीके से चाहे वो टीएमसी के नेताओं की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और एक सर्वदलीय बैठक जिसमें सरकार की तरफ से बात रखी जा रही है कि किस तरीके से रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर और आगे अब किस तरीके की स्थिति है उसको लेकर के। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इस सर्वदलीय बैठक में भी तमाम नेताओं ने एक बात कही है कि जवाब करारा होना चाहिए। जो घटनाएं उसके बाद भी कल देखी गई हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए और पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। इसको लेकर के जवाब करारा होना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सबसे पहले सामने आ रही है, आपको बता दें, पानी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।